योगी के तूफान ने उड़ाई अखिलेश की नींद। सदन में बाबा ने निकाल दी फाइल। कफ सिरप मामले में मचा बवाल। 78 गिरफ्तार, 136 फर्मों पर छापा। वाराणसी से गाजियाबाद तक खड़कंप। योगी का संदेश साफ, नहीं बचेगा एक भी माफिया। अखिलेश ने जारी किए लाइसेंस, खुली पोल तो बौखलाई सपा। अब दुनिया देखेगी बाबा का दम, नहीं बचेगा एक भी माफिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, और दूसरे ही दिन साफ हो गया कि यह सत्र सिर्फ चर्चा का नहीं बल्कि सच बनाम सियासत का मंच बनने वाला है। कब सिर्फ मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो योगी सरकार ने तूफान खड़ा कर दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, और जब बाबा ने सदन में एक एक कर फाइल खोलनी शुरू की तो पूरा देश देखता रह गया। योगी ने न सिर्फ अखिलेश और सपा सरकार के धागे खोल दिए, बल्कि योगी ने एक बार फिर से अतीक वाले मोड में साफ कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर ऐसा दौड़ेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। कफ सिरप मामले में एक एक आरोपी को उखाड़ फेंका जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब वो करने वाले हैं जो सालों में कभी नहीं हुआ। यूपी के इतिहास में पहली बार बाबा का रौद्र रूप पूरा देश देखेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वाराणसी से गाजियाबाद, कानपुर से लेकर गोरखपुर, हर जगह जहां जहां कफ सिरप मामले में जुड़े हैं तार, वहां ऐसा बुलडोजर दौड़ाएंगे जिसे माफिया जिंदगी भर याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ सदन में खड़े थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नारेबाजी कर रही थी। योगी ने सीधे आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब तक 78 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 136 फर्मों पर छापेमारी की जा चुकी है और यह कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि कफ सिरप माफिया अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जारी हुए। यानी जिस आग पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी चिंगारी उसी दौर में जली थी। योगी का अंदाज साफ था, न दबाव न समझौता। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, वरना फाइलें खुद गवाही दे रही हैं। और जब विपक्ष ने बुलडोजर एक्शन की मांग पर शोर मचाया तो योगी ने बिना हिचक कहा, समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं था, यह उस मॉडल का ऐलान था जिसने उत्तर प्रदेश में माफिया राज की कमर तोड़ी है। इसी बीच मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, विरोध करेगी ही, लेकिन यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि लाइसेंस केंद्र सरकार देती है, लेकिन कार्रवाई योगी सरकार ने की है। अपराधी जेल में है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यही योगी सरकार का नियम है। इसके बाद सदन में योगी का और एक और तीखा वार देखने को मिला। उन्होंने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा, देश में दो नमूने हैं, एक यहां बैठा है और कुछ ऐसे हैं जो देश में गंभीर मुद्दा आते ही विदेश की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। योगी का इशारा साफ था और चुभने वाला भी। उन्होंने ये तक तंज कसते हुए कह दिया कि यहां के बबुआ भी शायद जल्द ही इंग्लैंड की सैर पर निकल जाएं। बस यही बात समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी। सदन में हंगामा बढ़ा और अंत में सपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वॉकआउट से सच्चाई बदल जाती है? सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर आरोप लगाए, एसटीएफ जांच का हवाला दिया, 18 महीने की देरी की बात कही, लेकिन एक बात का जवाब नहीं दे पाए। अगर यह सब सत्ता संरक्षित था तो कार्रवाई क्यों हुई, गिरफ्तारियां क्यों हुई, छापे क्यों पड़े, और अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कौन दौड़ाएगा? आज यूपी में फर्क साफ दिखता है। पहले माफिया बचते थे, आज माफिया जेल जाते हैं। पहले फाइलें दबती थी, आज फाइलें बोलती हैं। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, कफ सिर्फ माफिया हो या कोई और, कानून से ऊपर कोई नहीं। और शायद यही वजह है कि सदन में जवाबों से ज्यादा वॉकआउट देखने को मिला। लेकिन आज सदन के अंदर जैसे ही योगी ने तूफान खड़ा कर दिया, उसकी गूंज दिल्ली में बैठे अखिलेश यादव तक भी पहुंच गई, क्योंकि योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि एक भी माफिया बचेगा नहीं, बुलडोजर ऐसा चलेगा कि पूरा देश याद रखेगा।